तो दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे मन की। एक बार इसको फिर से एक कहानी से समझते हैं। अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। एक बार एक गुरुकुल में एक आचार्य ने अपने शिष्य की सेवा से खुश होकर के उनको एक दर्पण दिया, क्योंकि उनके जाने का टाइम आ चुका था। और ये आशीर्वाद पाके शिष्य भी बहुत खुश था। लेकिन ये कोई साधारण मिरर नहीं था, ये किसी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने में मदद करता था। यानी कि आप पढ़ सकते थे किसी का मन। इस मिरर में इतनी क्षमता थी। शिष्य ने सोचा, क्यों ना सबसे पहले गुरु को ही देख लिया जाए, क्योंकि शिष्य तो शिष्य ही है। उसने गुरु की तरफ शीशा कर दिया। अब जो इतना प्रसन्न था शिष्य, उसने जैसे ही शीशे में गुरु जी का मुंह देखा तो उसको सदमा लग गया। उसने देखा गुरु जी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध, इस तरह के दुर्गुण नज़र आ रहे हैं। अब वो बड़ा दुखी हुआ। वो जिस गुरु को आदर्श मानता, उनमें भी इतने सारे अवगुण भरे हुए हैं, ये सोच करके बहुत दुखी होया जा रहा है। दुखी मन से दर्पण लेके वो अपने घर की ओर चला गया। लेकिन रास्ते भर उसके बाद मन में चलती रही कि क्यों गुरुजी इस तरीके के दुर्गुणों से भरे हुए हैं। वो एक आदर्श पुरुष समझता है, लेकिन इस दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। फिर उसने रास्ते में भी कई लोगों को टेस्ट किया। फिर उसने अपने इष्ट मित्रों, अपने परिचितों के सामने दर्पण रखा, लेकिन सबके हृदय में कुछ न कुछ अवगुण दिखाई दे रहे थे। सब कोई उसको दुखी करते जा रहे थे। उसको लग रहा था क्यों दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं, क्यों ऐसे हैं। अब वो और उलझता ही जा रहा था। वो जो मिरर था उसको खुशी देने की बजाय अब उसको दुख देना शुरू हो गया था। वो अपने घर पहुंचा। माता पिता को देख करके बहुत खुश था, लेकिन फिर रात में उसके दिमाग में एक वो विचार चला और उसने अपने माता पिता की भी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि माता पिता बड़े पूजनीय थे, समाज में नाम था, लोग उनको बहुत अच्छी नज़रों से देखते थे, इज्जत करते थे। लेकिन उससे रहा नहीं गया। अब वो उसने दर्पण उठाया फिर से और अपने माता पिता का चेहरा देखा। वहाँ भी उसको वही चीज़ मिली। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। उसकी जो बेचैनी थी वो बढ़ती जा रही थी। अब उससे सहन ही नहीं हो रहा था। उसने वो शीशा उठाया और वापस भागा गुरुकुल की ओर और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। उसने बड़े बेचैनी से जब अपने गुरुजी से बोला कि मुझे सवाल करना है, मैं बहुत बेचैनी हो रही है, तो गुरुजी तो उसकी मन की बेचैनी देख करके चीज़ें समझ चुके थे, अंदाज़ा लगा चुके थे। लेकिन चेले ने फिर से बड़ी विनम्रता से बोला, मैंने आपके दिए हुए दर्पण से, मिरर से, उससे देखा लोगों को, और जब से देख रहा हूँ मुझे दिखे हो रहे, हर के दिल में कुछ न कुछ दोष दिखाई दे रहे हैं। मुझे कोई भी दोष रहित सज्जन मिला ही नहीं। क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपने माता पिता तक को इसमें दोषों का भंडार देखा है। इससे मेरा मन बहुत व्याकुल हो चुका, बहुत बेचैन हो चुका है। मुझे क्या करना चाहिए। तब गुरुजी बहुत ज़ोर से हंसे और उन्होंने दर्पण का जो मिरर का जो फेस था वो अपने शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में भी राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, जेलसी जैसे सारे अवगुण भरे हुए थे। एक भी कोना नहीं था जो निर्मल था। गुरुजी हंसते हुए बोले, ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। मैं चाहता था कि तुम एक अच्छे शिष्य थे तो एक आगे जा कर के एक अच्छे गुरु बनो, लेकिन तुमने उस चीज़ को पूरी दुनिया में खोज लिया, लेकिन खुद में नहीं देखा। और एक अच्छा गुरु तभी हो सकता है कि सबसे पहले अपने अंदर के दुर्गुण को दूर करे, अपने अंदर की चीज़ों को देखे और उसके बाद दूसरों में जा कर के चीज़ें, कमियां ढूंढे। जितना समय तुम्हारे दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। हम सब के अंदर ये इमोशंस ज़रूर रहते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी को देख करके आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, उनके प्रति हमारा नज़रिया क्या है, यही हमारी लाइफ में सेट करता है। क्योंकि हम दुनिया में आए हैं तो इन गुणों और अवगुणों के साथ ही आए हैं, लेकिन हम किस तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं,
किस तरीके से ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं, सबसे पहले खुद में, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या आपके पास आपका दर्पण है? नहीं है तो किसी गुरु से मिलिए, देखिए, जानिए, क्योंकि कोई गुरु ही आपको वो दर्पण दे सकता है। अगर आप खुद में वो चीज़ नहीं देख सकते हैं, अपनी लाइफ सुधारते रहिए, डिवाइन माइंडसेट में रहिए। यही बताने का नज़रिया है, यही बताने की सोच है। बाकी कल मिलते हैं। हम सुनते हैं तो सीखते हैं। हम जब कुछ जानते हैं तो उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो अच्छी बातें सुनते रहे, अप्लाई करते रहे, अपनी ज़िंदगी को खुश बनाते रहिए। बात पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट करें। बाकी फिर कल मिलते हैं नए थॉट में, नई स्टोरी के साथ, कुछ ज़िंदगी में अच्छा पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।